नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित में और मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके एसएसटी का मेंटर हूं, टीचर हूं और आप एक तरह से कह सकते हैं कि एसएसटी विषय को पढ़ाने वाला आपका बड़ा भाई, जिसमें आप एसएसटी मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड में। और वो तो आप ही को पता होगा कि बहुत शानदार चल रही है। लेकिन फिलहाल ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपका एक बहुत बड़ा डाउट है। सबसे ज़्यादा जो डाउट हमारे पास आए एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्ज़ाम को लेकर वो आए कि साहब जो जीएस है हम उसको कैसे कंप्लीट करें। जैसे कि आपके एलटी ग्रेड में जो 30 नंबर वाली जीएस है तो उसको कैसे कंप्लीट करें, उस पर कैसे कमांड हम अपनी स्थापित करें, कम से कम समय में कैसे बेहतर से बेहतर जीएस की जा सकती है। ठीक है, आप इसे बताइए, इसका कोई आप एक ऐसा फॉर्मूला बता दो, ठीक है, इसका कोई एक ऐसा रामबाण बता दो कि ज़रा आनंद आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो 30 नंबर की जीएस है तो 30 नंबर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम एलटी ग्रेड में बात करें तो एलटी ग्रेड में आपका 120 नंबर का सब्जेक्ट है और 30 नंबर की आपकी जीएस है। जीएस अनडाउटेडली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, लेकिन उस जीएस के लिए कहीं हम इतना ज़्यादा समय ना दे दें कि भाई फिर हमारे मेन सब्जेक्ट जो कि 120 नंबर का है उसके लिए हमारे पास समय बचे ही ना। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ एक दो सुझाव आपको दूंगा और वास्तव में आप पाएंगे कि ये आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, और ये कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से रिसर्च करके, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के, ठीक है, और सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। केवल दो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं बताऊंगा। और आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म अपना खुद का पब्लिकेशन भी रखता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी आरडब्ल्यू इस वजह से जाना जाता है कि अगर उसे किसी भी एग्जाम विशेष की तैयारी के दौरान किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बुक को रिकमेंडेशन करना पड़े कि वो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी तो वो बढ़ चढ़ कर रिकमेंडेशन करता है, क्योंकि बच्चों का ही सर्वोपरि है। और आप हमारे सिविल सर्विसेज वाले चैनल पर देखेंगे हम तो दूसरे पब्लिकेशंस की बुक भी पढ़ा देते हैं, बस बच्चों को बेनिफिट हो। तो बस ये बात ध्यान रखना। तो इसमें आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि ठीक है हम किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं, अपनी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बस हमें ये लगना चाहिए कि हाँ ये उनके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि आप जिस यूट्यूब चैनल पर अभी हैं उसी यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित, जिस पर अभी ये आप खबर सुन रहे हैं। टीचिंग बाई, ठीक है, रोजगार विद अंकित को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आरडब्ल्यूए। ठीक है, रोजगार विद अंकित। तो इस पर, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट आता है, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना, ज्योग्राफी, यूपीजी के, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपके लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें कुछ और क्लासेस हैं विविध, ठीक है, हिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में, हाँ ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जो, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी की है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अभी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, जहां पर आपको प्लेलिस्ट में यूपी, ठीक है, एलटी ग्रेड एंड प्रवक्ता, एलटी ग्रेड एंड प्रवक्ता ये लिखा हुआ दिखे, ठीक है, तो समझ लेना कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, और नीचे लिखा हुआ दिखे सामान्य अध्ययन, तो ये जीएस के लिए है। इन सभी को आपने फॉलो कर लिया होगा, इन सभी लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। जब इस सीरीज को स्टार्ट किया था तो अंकित सर का यही कहना था कि ये जीएस के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस है और इनका कंटेंट किसी पेड बैच से कतई कम नहीं है। नहीं तो आप तुलना करके देख लेना किसी से। जो कोई भी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए जीएस पेड पढ़ा रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, आप उन प्लेटफॉर्म के उन वीडियोस के कंटेंट को निकालकर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस के साथ आप कंपैरिजन कर लेना, आप 21 ही पाओगे। क्योंकि ये हमेशा से आरडब्ल्यूए करता हुआ आया है मेरे भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये सोचकर कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है, आरडब्ल्यूए यूट्यूब पर अपना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में देता हुआ आया है, अब भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा।
ठीक है, इसलिए जाना जाता है। तो कई बच्चे जो अदर प्लेटफॉर्म से आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि यूट्यूब पर है, तो मेरे भाई ये सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल कंटेंट है और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आराम से इनको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, बड़े अच्छे से। कैसे? ऑन एवरेज में अगर बात करूं तो 30 से 35 क्लास है हर एक विषय की, 30 से 35 क्लास। आप आज ही से अगर एक एक क्लास को देखना स्टार्ट करेंगे हर एक विषय की, जीएस के लिए 1.25 1.5 की स्पीड से देखो तो आप 30 दिन के अंदर बड़े आराम से कवर कर लेंगे। इनकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है, रिवीजन आप पीडीएफ से करें, क्लास को देखें, रिवीजन पीडीएफ से करें। आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट है, तो फिर उसकी आप वीडियो मत देखिए, उसकी केवल आप पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स, ये आपकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स की एक ये रही, ठीक है, आदि प्लेलिस्ट। और फिर आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री अभी कंटिन्यू है, हिस्ट्री और ठीक है ना ये फिजिक्स आपकी चल रही है। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये है कि वहां पर आपको हेल्प मिलेगी इनसे। दूसरा, और सर क्या करें? तो दूसरा, ठीक है, एक पब्लिकेशन है घटना चक्र। ठीक है, मैं सीधे आपको बोल रहा हूं, घटना चक्र। ठीक है, उस घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस के लिए एक एमसीक्यू बुक है, एमसीक्यू बुक है जीएस के लिए। और वो जो जीएस के लिए एमसीक्यू बुक है वो एक तरह से बच्चे पीवाईक्यू है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो पीवाईक्यूज हैं, वो पीवाईक्यूज हैं आपके। ठीक है, एलटी ग्रेड के, जो पूर्व में एलटी ग्रेड हुआ है तो एलटी ग्रेड के जीआईसी के पीवाईक्यूज हैं उसमें, एलटी ग्रेड के पीवाईक्यूज हैं, जीएस के जीआईसी के पीवाईक्यूज हैं जीएस के लिए उसमें। ठीक है, तो उसमें ये पीवाईक्यूज हैं और प्लस उसमें यूपी टीजीटी, इनके जीएस के पीवाईक्यूज हैं। तो केवल जीएस के पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, केवल जीएस के पीवाईक्यूज हैं। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, एक आपका घटना चक्र करके एक पब्लिकेशन है, बहुत फेमस पब्लिकेशन है। ठीक है, तो आप उस घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप। ठीक है, और वो बुक जो है, ठीक है, आपकी वो जीएस की आपको केवल लेनी है। वो एमसीक्यू में आपको मिलेगी, एमसीक्यू टाइप में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बुक होगी, उसमें आपके जीएस के एलटी ग्रेड जीआईसी और यूपी टीजीटी, ठीक है, पीजीटी में पूछे गए जो जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये काम आपको करना है, ये बुक आपको परचेज कर लेनी है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपने आप स्टोर पे चले जाना अपने शहर में वहां पर। ठीक है, बस एक बुक मैंने रिकमेंड की है, अगर आप इस बुक को नहीं लेना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको मत लीजिए। तो आप इसके अलावा और अगर ये बुक नहीं मिल रही तो जीएस के लिए एक लूसेंट की बुक आती है। आप कहेंगे लूसेंट की बुक सर कौन सी? वो थ्योरी वाली नहीं, थ्योरी वाली नहीं, एमसीक्यू वाली। उसमें भी पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और प्लस उसमें कुछ, ठीक है, अदर वो भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप उसको खरीद सकते हैं। मतलब आप कोई पीवाईक्यूज की बुक खरीद लीजिए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की सही, जीएस की। ठीक है, अब आपको जीएस किस लेवल का करना है? ठीक है, सवाल ये होता है कि सर जीएस किस लेवल का करना है? तो क्योंकि इस एग्जाम को यूपीपीएससी करा रहा है तो जीएस आपको यूपीपीएससी लेवल का करना होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यूपीपीएससी करा रहा है तो जीएस आपका अच्छा होना चाहिए, बढ़िया जीएस होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर में आरओ एआरओ के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी एक बार देख के चले जाएं, पीसीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी एक बार आप देखते हुए चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आरओ एआरओ पीसीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वही आपसे जीएस में यहाँ पर 30 नंबर में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये बस मेरे 2 सजेशंस है। मैं कोई बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर इस 30 नंबर के लिए नहीं डालने वाला, इतना आप कर लो। ठीक है, और देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इनको करोगे ना, इन प्लेलिस्ट के जब आप एक एक लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे तो कई बार क्या होगा, एक टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, कई बार 2 लेक्चर्स में एक टॉपिक कंप्लीट होगा। तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो तुरंत उसके बाद उसके आप एमसीक्यूज लगा लो, ठीक है, उस टॉपिक की आप क्वेश्चंस लगा लो, तो आप पाएंगे कि बहुत बेहतर एक्चुअली आपका, ठीक है, हो चुका है। तो बस, ठीक है, इतना सा मेरा सजेशन था जीएस के लिए कि आपको ये करना है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको और किसी भी, ठीक है, भ्रम में या किसी भी चक्कर में आपको पढ़ना हो, केवल आप इतना कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं अपना जाते जाते परिचय करा देता हूं। मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह है। अब आपसे
विदा लेना चाहता हूँ। बने रहिए एग्जाम तक आप अपने इसी चैनल पर RWA टीचिंग एग्जाम्स पर। ठीक है, इस पर अभी और भी बहुत सारी क्लासेस और ठीक है सीरीज आने वाली हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।